मैं वैशाली को धर्मेश की सच्चाई बताऊंगी। अर्चना, अमर, वैशु को ही जानना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि उसे आगे जाकर तकलीफ ना हो, इसीलिए उसे ये बताना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हें लगता है कि वैशाली ये बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं, लेकिन उसे ये बताना जरूरी है। मान, मैं उसके घर जाकर आती हूँ। नहीं अर्चना, वैशाली घर पे नहीं, वैशाली हॉस्पिटल में। मैंने अभी उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ घबराने वाली बात नहीं, बस कमजोरी की वजह से कश खा के गिर गई। ठीक है, मैं उसे हॉस्पिटल में मिलकर आती हूँ। अरे सतीश, तुम आ गए, लाओ। कैसा रहा सफर? काम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। और बाकी यहाँ के क्या हाल चाल है? वो वैशाली की बर्थडे पार्टी कैसी? बर्थडे पार्टी? जब तक मानव नाम का इंसान उस घर से जुड़ा है, उस घर में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्यों, अब क्या हुआ? क्या किया मानव ने? चोरी। क्या? तुम जानते हो क्या हुआ वहां पर? इम्पॉसिबल। मानो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगा सकते हो। नहीं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे बात करनी पड़ेगी मानो से। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मुश्किलें बर्दाश्त कर सकता है वो, लेकिन बेइज्जती नहीं। मुझे बात करनी पड़ेगी मानो से। कैसे इंसान हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, वो चोर साबित हुआ है, और फिर भी तुम उसी की तरफदारी किए जा रहे हो। उस इंसान में कभी कोई बुराई नजर नहीं आती क्या तुमको? नहीं, और शायद तुम भूल रही हो, कुछ महीने पहले तुम्हें भी उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां नजर आती थी। भूल गई? जब अश्विन के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मानव ही था जिसने। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि तुम भी कुछ नहीं भूले अभी तक। मतलब मुझे लगा था कि हम दोनों मेरे अतीत को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी वो सब कुछ है, और इसीलिए शायद तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वर्षा, कहीं और की बात को कहीं और लेकर जा रही हो तुम। हम मानो ही बात कर रहे हैं यार। लेकिन अश्विन का नाम तो तुमने ही निकाला ना। हाँ, तो तुमने मजबूर किया ना। मैंने कोई मजबूर नहीं किया है। प्लीज बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे दिमाग में वो नाम पहले से था, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था कि उसका नाम लेकर तुम हमेशा ऐसा करते हो। मुझे अपनी गलतियां गिनवाकर दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालते हो। ऐसा नहीं है वर्षा। ऐसा ही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। सब लोग कहते हैं कि सतीश इतना अच्छा है, उसका दिल इतना बड़ा है, लेकिन बात जब मेरी आती है तो मेरे मामले में सब कुछ कहाँ चला जाता है। वर्षा, अगर हर बार तुम्हें ऐसी लड़ाई करनी तो मत क्या करो बात। नहीं सुनना मुझे कुछ। अब क्यों सुनोगे तुम? तुम्हारी बात तो कह चुके ना, लेकिन मुझे इसी तरह अंदर ही अंदर घुटते रहना होगा। हेलो, मैं माधुरी। हाँ बोलो माधुरी। वो मैंने कुछ पैसे भिजवाए थे तुम्हें। जी हाँ, पैसे मुझे मिल गए हैं। एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है। माधुरी, अभी नहीं हो सकता है। अभी अभी नया साल शुरू हुआ है, नई डील्स, नए कमिटमेंट्स। मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अभी पुणे आना। नहीं, आप पुणे मत आइए, मैं खुद मुंबई आ जाती हूँ। क्या तुम मुंबई आ रही हो? तुम्हें ऐसा कौन सा काम है यहाँ? जी देखिए, वैसे काम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। जहाँ रुकोगी वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। फिर मिलकर बात करते हैं। थैंक यू। नर्स साहब, आपको पता है कि वैशाली जयपुर वाला कौन से वार्ड में? मैं देख के बताती हूँ। स्पेशल वार्ड नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
वैशु, मैं जानती हूँ कि तुझे ये सब सुनकर तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुझे और धोखे में नहीं रख सकती। तुझे धर्मेश की सच्चाई जाननी होगी और मैं तुझे सच्चाई बता कर रहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस वैशाली, आप माँ बनने वाली है। पापा अब क्या करूं? वैशु की इस हालत में कैसे बताऊं मैं कि धर्मेश की क्या सच्चाई है? वैशु, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे कैसे पता चला? मैंने अभी अभी तेरी बातें सुनी डॉक्टर के साथ। मेरी वैशु बड़ी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। दूसरों की बातें इस तरह चुप चुप के सुना नहीं करते। तू नहीं जानती है या फिर संगत के साथ रहकर ये मैनर्स भी भूल गई? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन उस दिन आई के घर जो कुछ भी हुआ उसमें दूसरी बार ताई, दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बार तूने उनका इंसल्ट किया और अब तेरी सास ने। मेरा पति कोई राह चलता इंसान नहीं है कि तुम लोग उसे इस तरह बेइज्जत करो। वो दूसरों से कई ज्यादा काबिल और बेहतर इंसान है। वैशु, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन कितना अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ तुझे इतना बताना चाहती हूँ कि उस दिन आई के घर पे जो कुछ भी हुआ उसमें मानव की कोई गलती नहीं थी। वैशु, कब तक अपनी ताई से इस तरह नाराज रहेगी? तू जब छोटी थी ना, तुझसे 1000 गलतियां होती थी, लेकिन मैं तुझे तुरंत माफ कर देती थी। तू मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं प्लीज, तू चली जा यहाँ से। मैंने सोचा था मैं अपनी बहन के पास जाकर उसकी खुशियों में शामिल होंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ताई, एक मिनट रुक जा। सॉरी। अपनी वैशु को पूछेगी नहीं, वो माँ बनने वाली है तो वो कैसा फील कर रही है? और हाँ, तुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ। बाबा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अपने कमरे में है, आराम कर रहा है। इस वक्त उनकी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं उन्हें लेकर जाने के लिए आई हूँ। हाँ नहीं, मैं आज दोपहर में लेकर गया था। आज का चेकअप तो हो चुका है। तो फिर तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ नहीं, आज मैं गया नहीं। तुम जल्दी आ जाओ, वापस आ गई। कहा तो बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, इसलिए हाफ डे लेकर आ गए। लेकिन अगर तुम बता देते कि तुम लेकर जा रहे हो तो मुझे हाफ डे नहीं लेना पड़ता। मतलब अभी हम दोनों फ्री हैं। नहीं, मैं मार्केट जा रहा था, तो अगर तुम चलना चाहो तो चल सकती हो। मैं क्या चाहती हूँ वो छोड़ो, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मार्केट जाना है मुझे बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो? आई एम सॉरी वर्षा, आज मुझे अश्विन की बात नहीं करनी चाहिए थी, बट
यकीन मानो कि मेरा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं था, बट फिर भी अगर तुम हर्ट हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। अभी गुस्सा छोड़ो और चलो शॉपिंग करते हैं। ऐसे नहीं, फिर कैसे? मैं चेंज करके आती हूँ।